है आज हमारा 21। महालक्ष्मी के एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे हैं। यहां से मैं पढ़ देता हूं पेज 21 का जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है। एंड येट it is not easy to meet the demand of this enchanting power or to keep her presence. Harmony and beauty of the mind and soul, harmony and beauty of the thoughts and feelings, harmony and beauty in every outward act and movement, harmony and beauty of the life and surroundings. This is the demand of Mahalakshmi. Where there is affinity to the rhythms of the secret world bliss and response to the call of the all beautiful and concord and unity, and the glad flow of many lives turned towards the divine. In that atmosphere, she consents to abide. Glad flow है of many lives, मतलब ऐसे वातावरण में जहां लोग भगवान की ओर मुड़े हुए हैं, उस वातावरण के अंदर शी कंसेंट्स टू अबाइड, वहां रहना वो स्वीकार करती हैं। तो या तो व्यक्ति वहां है अपना वातावरण बना ले, और ये तब हो जब उसको भीतर से आदेश हो कि ये आपका वातावरण है। एक तब बनाओ, आप वहां करने का काम है आपके। अगर भीतर से ये है कि ये आपका वातावरण है, तैयार कर लो। आप जहां भी होगे, क्योंकि पहला प्रश्न ये है कि मैं यहाँ क्यों हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। कि आप तो वही होगे, वो ही करोगे, उसी तरीके से करोगे जो भीतर से होगा। आपका कुछ है ही नहीं करने को, और कोई दूसरी पुकार ही नहीं है आपके। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे तो व्यक्ति शुरू करता है। ये कोई परिणति नहीं है, ये कोई इसका कि आप कल्मिनेशन पे पहुंच गए। इससे तो शुरू करते हो कि और कोई मैं कुछ नहीं करूंगा, बस। ये कॉमन पोइज है जो इस मार्ग में आता है उसका। वो और कुछ करता ही नहीं कि आप वहां क्यों हो। आपकी साइकोलॉजी को भ्रमित नहीं किया जा सकता। आप जबरदस्ती भ्रमित हो, वो एक अलग बात है। तो इसलिए जहां फ्लो, ग्लैड फ्लो ऑफ मैनी लाइव्स टर्न टुवर्ड्स द डिवाइन, भगवान की ओर मुड़े हैं क्या वो आत्मा वगैरह तो तब बनेंगे जब वो भगवान की ओर मुड़े हों। अगर ऐसी बात नहीं है तो वो कोई आपकी सिस्टर सोल वगैरह कुछ है नहीं। वो जो हैं सो हैं, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अपने आप में गलत सही नहीं, राइट टर्न भी ठीक है, लेफ्ट टर्न भी ठीक है, सारे ठीक हैं। कौन सा लेना है ये इस पे निर्भर करता है आपका गोल क्या है। इसलिए जाके प्रिय न राम वैदेही तजहि ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम सनेही। तो उन लोगों ने अपने अपने जिनको छोड़ना है एकदम त्याग दिया। क्रस्ट द मैनी लॉन्गिंग्स, सावित्री क्या कहती है, उस एक परमात्मा के लिए जिनकी आसक्ति से हम उसको भूल जाते हैं, ये हमको जरूरत नहीं है। ये क्लैरिटी शुरुआती है। ये जो मैं कह रहा हूं, इससे आप शुरू कर देते हो। ये कल्मिनेशन नहीं है, ये तो शुरू है। इससे इससे तो इसमें क्या बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है ये। इससे तो शुरू करते हो आप। इतना भी नहीं कर सके तब तो अबाइड ही नहीं करेगी ये। आपके पास अच्छी चीज ही नहीं रहेगी सोचने की। बट ऑल दैट इज अगली एंड मीन एंड बेस, all that is poor and sordid and squalid, all that is brutal and coarse, repels her advent। और इसमें सबसे भद्दी चीज है अपने ऊपर केंद्रितता। इससे भद्दी कोई चीज ही नहीं हो सकती। ये सारे शब्द भी अगर देखे जाएं तो शुरुआत किससे होती है? यदि आपका दायरा मैं के ऊपर है तो भद्दापना है। आपका दायरा अपने से हटके अगर किसी व्यक्ति का देश के ऊपर भी हो तो भद्दापना काफी कम हो जाता है। किसी एक एक कोई बेसिक तो सारी समस्या ये है आपकी अपने ऊपर, और आपके भी आउटर सेल्फ से आ सकती है। इससे भद्दी और क्या हो सकती है?
मतलब आपके पास सारी निधियां हो और आप जानबूझ के चयन कर रहे हो सबसे गंदी, सबसे छोटी, सबसे क्षुद्र, सबसे कमजोर ऐसी चीज का चयन क्यों कर रहे हो? आदमी को अगर इसका ज्ञान आ जाए, वो कैसे कर सकता है? नहीं भी आ जाए तो भी कोई ना कोई उसके तो प्रॉब्लम है, कोई ना कोई उसके बैरियर है। नहीं तो जगत के अंदर रह के खुद के ऊपर सारी, अरे जगत नहीं नजर आ रहा आपको करने का, यहाँ भागवत कार्य नजर नहीं आ रहा। आदमी शांति से कैसे सो सकता है? कल जो मैं विवेकानंद जी का शेयर कर रहा था, इनको देना, आप भी पढ़ना उसको। वो कह रहे अभी भी तुम चैन से सो पाते हो? अपन तो ढूंढते ही हैं कि चैन से कहाँ सो पाएंगे। अपन तो यही देखते हैं ये सेटअप ठीक है जहाँ बढ़िया नींद आ जाएगी। बट ऑल दैट इज अगली, वहां रिपेल्स हर एडवेंट, वहां उनका एडवेंट है उसको रिपेल करता है। वेयर लव एंड ब्यूटी आर नॉट, जहां प्रेम और सौंदर्य नहीं है। प्रेम हो तो सकता है क्या? बाहरी सत्ता तो जानती नहीं इस चीज को। अंतरात्मा की हमको कोई कीमत है नहीं। तो ये तो बारीकी से एक्ट्स को एनालाइज करके देखो कि वास्तव में कीमत है क्या। एक समय सीमा के बाद में बहुत भारी लगने लगता है, अरे यार सारे टाइम थोड़ी ये काम होता है ये। इस अनुशासन में अगर आपको एक सीमा से ज्यादा कहा जाए कि अपन लगातार ये करेंगे, आप भाई इतने टाइम थोड़ी कोई लगातार ये चीज होती है। और आर रिलक्टेंट टू बी बोर्न, या जहां पैदा होने के लिए रिलक्टेंट हैं कौन? लव और ब्यूटी। इसलिए आप ये देखते हो कि आज की जनरेशन मेहनत तो बहुत कर रही है, रात दिन एक कर रही है, पर उसको मोड़ो कोई अच्छी चीज की और पहले तो मोड़ते नहीं। आप देख रहे हो बहुत मेहनत करते हैं छोटे छोटे कंपटीशन के लिए, कितनी जबरदस्त आजकल हर, मतलब इतना साइकोलॉजिकली आपको वहां तक ले जाते हैं कि व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं। कितना भयंकर प्रेशर है, और आउटकम क्या है उसका? नील, इवन काउंटर प्रोडक्टिव। इस शुभ कहाँ लेके आया? संसार की समस्याएं तो मनुष्यों से ही तो पैदा करी भी हैं। तो इतनी सारी जो ये मेहनत है और है, वो हमको मूव किस डायरेक्शन में कर रही है? अब ये गेट आराम से इसके अंदर से आप प्रवेश कर जाओ, उसकी बजाय मैं सिर भिड़ाऊं वहां जहां गेट नहीं है उस दीवार के, और क्या मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अभी तो कोई राइट डायरेक्शन में नहीं, ये आप सिर फोड़ के मर जाओ चाहे अपना, अरे उस गेट में से घुस जाओ, उसमें क्या बात है? तो आपकी अंतरात्मा का हनन करके आप कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, एक बेसिक सी बात है ये। और आप हर वो एक्ट जो अपने लोअर बीइंग को देते हो, आपको ये बात ही नहीं समझ में आएगी, इसीलिए नहीं आती। मैं देख रहा हूँ भाई इतने इतने समय से इतने लोग संपर्क में हैं, क्यों नहीं आ रही? एक बेसिक सी बात है। मैं तो कह रहा हूँ और दूसरों की छोड़ो, मैं खुद अपनी देखता हूँ। एक गलत कदम आप रखते हो, वो वाली क्लैरिटी चली जाती है। इसलिए आप इतने पर्टिकुलर हो जाते हो कि टेम्परेचर भी एक सीमा से ज्यादा अगर ठंडा रखते हो, भोजन एक सीमा से ज्यादा करते हो, भीतर का आपको तालमेल अपनी चेतना के हिसाब से देखना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, मोरल नोशन नहीं रहते, खाना चाहिए चाहिए नहीं होता, तकलीफ होती है। कैसे करोगे आप? अभी अब आपके आग लग नहीं रही इसलिए कोई, आप कर पाते हो? आपके आग लग जाएगी कोई चीज की, आप थोड़ी करोगे उस वो चीज। अभी नजर नहीं आ रही, बस इतनी बात है और कोई बात नहीं है। और वो आएगी भी नहीं अगर इस तरीके से चलते रहो तो एक एक बेसिक डिफरेंस ये रहेगा ही। भाई इस चीज को तो आप स्वीकार करते हो कि एक ऐसी लाइन है, फाइन लाइन है, जिसके उस पार आपको अलग दिखता है, इस पार अलग दिखता है। ये तो स्वीकार कर ही सकते हो। इसमें भी कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे ख्याल से, कि साइकोलॉजी एक उसमें बिल्कुल अलग तरीके की है। यहाँ कितना भी ऊंचा विचार करो आप, वहां उस चीज की हवा कैसी होती होगी वो नहीं जान सकते। इसमें पूरी में आप काम करोगे, इस दुनिया में सारे काम करोगे, पर वो एक शिफ्ट आना, शी डज नॉट कम। वेयर दे आर मिक्स्ड एंड disfigured with baser things, she turned soon to depart, or cares little to pour her riches। तो ये कैसे होते होंगे ये भद्दे काम, या जहां ये नहीं होता होगा, भाई वो कौन से होते हैं?
अपनी एक्ट्स को तो अपने को क्या तो तोलना तो पड़ेगा। वो तब होगा जब आपके लिए इसकी कीमत होगी। अगर इसका कल्टीवेशन नहीं हो तो संगीत जैसी चीज का भी आप अगर कान डेवलप्ड नहीं हो, क्या कर लो आप, सूक्ष्म सी चीज है। लंबी तैयारी यदि नहीं हो, सुन रहे हो आप, आपके पास कान है, बहुत अच्छे कान है आपके, कर क्या लो। आंखें एकदम ठीक हैं, डॉक्टर कहता है ऐसी तो बढ़िया आंखें ही नहीं थी। कला का क्या देख लो पर आप। इसलिए भौतिक सेंसेस इंद्रियां सारी तो आपके पास हो सकती हैं, बुद्धि आपकी बड़ी प्रखर हो सकती है, जगत के अंदर अंधे हो आप, ये बात तो समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हर वो जो एक्ट जो उसके लिए नहीं जाता और दूसरी शक्तियों को दिया जाता है, वो आपकी ही जो प्रॉपर शक्तियां उसका हनन है, उसको क्षीण करना है। एक कॉमन सेंस की सी बात है। इफ शी फाइंड्स herself in men's hearts surrounded with selfishness and hatred and jealousy and malignance and envy and strife, if treachery and greed and ingratitude और ग्रेटिट्यूड की वो कहानी पढ़ी थी ना, माँ माँ बता रही है वो, कि वो लास्ट आई और उसको कोई पहचानता नहीं है ग्रेटिट्यूड क्या होता है। ग्रेटिट्यूड एक व्यक्ति जिसने माँ की ओर आपको मोड़ा, मैं कह रहा हूँ कि रीपेमेंट नहीं हो सकता सारा जीवन। ग्रेटिट्यूड होता ही नहीं, ग्रेटिट्यूड होने के बाद अगलीनेस रह नहीं सकती। अगर आपकी ग्रेटिट्यूड हो तो अंतरात्मा को रहता है ग्रेटिट्यूड, वाइटल के रहती है डिमांड। इन दोनों में बहुत फर्क है, सारा ही अंतर है। आपके मुंह का टेस्ट, अंतरात्मा का टेस्ट तो ये रहेगा, वाह माँ तूने क्या कृपा करी है, और वाइटल का ये रहेगा और क्या मिल जाए। ये टेक्सचर में बहुत बड़ा फर्क है। Ingratitude are mixed in the sacred chalice. If grossness of passion and unrefined desire degrade devotion, डिवोशन को डिग्रेड करते हैं ये। ग्रोसनेस ऑफ पैशन, जिसको आप भक्ति का अतिरेक कहते हो ना, पैशन, खूब पैशनेटली काम कर रहे हो पर उसमें ग्रोसनेस है, देख पाते हो आप, ये साफ साफ नजर आती हैं। ये जितनी चीजें हैं ये आप यदि समय बिताओ तो आपको मैं, क्योंकि यहाँ तो क्या बताएंगे आपको, ये तो सेंटेंस है ही जो है सो, प्रैक्टिकल में दिखा सकते हैं ये। ग्रोसनेस ऑफ पैशन, ग्रोसनेस, ग्रोस भद्दापना, ग्रोस, अरे जैसे कि कितना ग्रोस है ये, ग्रोस बोलते हैं ना, ग्रोसनेस ऑफ पैशन। आदमी भोजन भी कर रहा है, आपको ही मैंने दे दी पर उसके अंदर हुड़क हुड़क करके खा रहा है, कहता है कैसा ग्रोस, ढंग से खा ले, तेरा ही है ये, ऐसे क्या कर रहा है, कि आप दोनों हाथों से लग जाओ और गप गप करने लगो उसको, आप कहे कितना ग्रोसनेस है, तेरा ही तो है ये, और आपका नहीं हो और उसके अंदर किसी, आपका तो खुद का खा ही लिया, दूसरे की थाली पे और नजर है दूसरे का, कितना ग्रोस है ये। आप कितनी बढ़िया से बढ़िया बातें कर लो, हमारी नजर रहती है वहीं। आप दिन की एक्टिविटी संभालो, आप कर पाते हो और फिर भी आग नहीं लगती, इसका मतलब कोई ना कोई बहुत बड़ी बैरियर या समस्या है, बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ है। वो क्या है, उसको हर जने को, अपने को, सबको संभालना पड़ेगा। एक और तो बात हम जिस उद्देश्य की कर रहे हैं फिर बाद में मिलते कहीं और हैं, दिन के अंदर तो मतलब कोई ना कोई चक्कर तो है। यहाँ कैसे, हाँ माँ ने भेजा है वो एक अलग बात है, पर आपकी चेतना ये पूछेगी भैया यहाँ कैसे घूम रहे हो, यहाँ कैसे होने चाहिए आप, मतलब इसके कारण आया हूँ, ये व्यक्ति लेके आया ना, झूठी बातें। कोई व्यक्ति आपको बाध्य नहीं कर सकता किसी चीज के लिए, ये सब झूठी बातें हैं। और इस मार्ग में जाना है तो आपको कम से कम इतने से ही टेक इन कर लिए जाओगे, मतलब आपका इतनी छोटे छोटे बहानों से ले लिया जाएगा, फिर तो गंभीर चीजें तो आप देखोगे क्या। प्रकृति की गांठें हैं, भीतर आपके जो चीजें हैं, भाई आपने जो भी पढ़ा है उससे ये तो पता चलता है कि और गांठें बहुत हैं, छल बहुत है, दिखावा बहुत है, मतलब ये जो एंटिटीज हैं आपके साथ बहुत खेल करेंगी। जब मार्ग अपना लेते हो तब की बात है। मैं तो सस्ते भाव में ही बिक गया, जहां भ्रमित ही नहीं होना चाहिए, तो आगे के लेवल जो होंगे इस गेम के, मैं तो नहीं जा पाऊंगा उसमें, इतना सस्ते में ले लिया गया।
तो ग्रोसनेस ऑफ पैशन एंड अनरिफाइंड डिजायर डिग्रेड डिवोशन। भक्ति, ग्रोसनेस ऑफ पैशन, जो ये कई ग्रोसनेस दिखाते हैं ना धर्म के नाम पे भी, धर्म के नाम पे आपको दिखाते हैं कितनी ग्रोसनेस है। नहीं तो इंटॉलरेंस हो ही नहीं सकती। भक्ति के नाम पे इंटॉलरेंस जो दिखाता है तो भक्ति कहाँ रही उसके अंदर? इंटॉलरेंस नहीं है उसमें किसी तरीके की। एन अनरिफाइंड डिजायर degrade devotion. In such hearts, the gracious and beautiful goddess will not linger. A divine disgust seizes upon her. एक दिव्य डिस्गस्ट, किसी चीज से रिपल्शन, जुगुप्सा। डिस्गस्ट आप जानते हो, डिस्गस्ट किसको बोलते हैं? डिस्गस्ट मतलब बड़ी रिपल्सन, रिपल्सन है ये। अरे ये डिवाइन डिस्गस्ट सीजेज अपॉन हर। और ये जब मैं ये बोलता हूं, ये भाव मेरे को एब्स्ट्रैक्ट नहीं है मेरे लिए ये कोई से भी, क्योंकि आप सारे समय उसी चेतना में ये ध्यान करते हो कि माँ को डिस्गस्ट नहीं होनी चाहिए इस चीज में। अगर आप ये विचार भी करोगे तो आप कई चीजें कर ही नहीं पाओगे जो ग्रोस चीजें हैं। अगर आप ये ध्यान करते हो माँ की प्रेजेंस इसमें रहेगी, माँ इसको अप्रूव करेगी। इसलिए आश्रम में क्या ये लिखा हुआ था कि बिहेव एज इफ यू वर, माँ की नजरों में आप हो। हाँ हाँ, उस तरीके से। बिकॉज शी इंडीड इज देयर, इंडीड शी इज देयर प्रेजेंट। ये खाली भावना की बात नहीं है। आप अगर इससे सरोकार रखते हो, आप कई काम कर ही नहीं सकोगे। आप अपने आप को भ्रमित नहीं कर सकोगे। जो कई आप चीजें कह जाते हो कि वो भ्रम में नहीं जा सकोगे। माँ ये कह देगी मेरे कारण तू ये एट्रीब्यूट मेरे ऊपर कैसे कर रहा है, आसक्ति तेरी। और ये कह रहा है बस माँ ही ये चाह रही होगी, इस भ्रम में नहीं जाने देगी माँ। अगर आप पूछोगे तो ये एक डीपर एक चीज है ये, जो ब्यूटी है मान लो। अब ये ब्यूटीफुल है रे, जिसको नहीं सेंस आ रहा उसको कैसे समझाओ कि ये ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल नहीं है। ये संगीत का पीस मच मच बेटर है, ये मोर फुलफिलिंग है। दूसरा कितनी भी तान लगा रहा हो, कितना भी कुछ भी लगा रहा होगा, इसमें नहीं है। ये एकदम शांति से गा रहा है, अरे ये तो चीज ही कुछ हो रहा है। जो अनसिविलाइज्ड अनकल्चर्ड कान है उसको कैसे कम्युनिकेट करो आप? ये बात कही जा सकती है क्या? अंग्रेजी बहुत अच्छी भी आती है, पर किसी को आप ये बता सकते हो कि सावित्री में ये वाली बात है? कैसे बताओ आप? इसलिए कोलाहल तो बहुत चल रहा है, क्योंकि जीवन के अंदर वो जो जो काम कर रहे हैं वही सावित्री के अंदर डाल देते हैं। सावित्री के मुंह में वही बात डाल रहे हैं जो आपके मन में है। ये आप देख सकते हो। आपको नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि ये नहीं आती। भाई कल्टीवेशन के बिना संगीत है, साहित्य है, कला है, ये तो सामान्य सी चीजें हैं वैसे तो। ये भी नजर नहीं आती ना, जबकि इनका और योग का कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें तो संगीत की आप समझ सकते हो। वो कभी ये तो मेरे तो फील्ड की चीज नहीं है, आप कहते हो ना। ये कितने ऐसे फील्ड्स हैं जो कहते हैं अरे ये तो साइंस के अंदर भी कोई पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं कि बेसिक्स तो मान लो हमको, पर इसमें ये वाली चीज तो हमको नहीं समझ में आती। आपको कोई सर्जरी के कोई पर्टिकुलर टर्म्स हैं या उसकी प्रोसेसेस हैं। आप ह्यूमन बॉडी उसकी तो मान लो बात कर लो, फिजिकल एजुकेशन की बात कर लो, पर उसकी जो टर्मिनोलॉजी है कि इसमें ये होता है, उसका तो अपने को कोई सेंस नहीं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हर चीज के अंदर आपके डीपर यदि कल्टीवेशन नहीं होगा तो इसका सेंस तक नहीं आ सकता। जैसे संगीत, मूर्ति आपके सामने हो सकती है, कला अगर आपके अंदर नहीं हो, क्या पहचान लो उसका? श्री अरविंद ने कला का जो विवेचन किया है, अपना तो खाली सिलेक्शन पर कोई एक दो तीन सिलेक्शन है खाली, पूरा एक चैप्टर है कला के ऊपर श्री अरविंदो का। कोई एक्चुअल कलाकार भी क्या उस चीज को अप्रिशिएट तो कर सकता है क्या? जब वो विवेचन कर रहे हैं शेक्सपियर का और का, शेक्सपियर खुद तो समझ सकता है कि इस स्तर से मेरे ये बात आई है। ये बातें बहुत अलग स्तर की हैं, ये हम सबको प्राप्त हो सकती हैं।
पर उसकी पहले शर्तें हैं, नहीं तो वो देवी आपसे विड्रॉ कर लेगी, डिस्गस्ट से भाग जाएगी। हमारे पास कुछ है क्या ऑफर करने को, उसको अट्रैक्ट करने को? क्योंकि हमारे एक्ट से यदि वो डिस्गस्ट से भाग जाए, मेरे को आप 2 बार तो बुला लो और मैं आपके प्रेम के कारण आपके पास चला भी जाऊं, पर और आपके प्रेम के कारण आपका भोजन मैं कुछ मुंह में भी रख लूं और रात को पूरी रात उल्टी हो और पेट दर्द करे, मैं दूसरे दिन क्या करूंगा? आपसे भावना तो मेरी बहुत हो सकती है, मेरे को क्या करना चाहिए दूसरे दिन? अब मैं ये कहूंगा कि भी देखो भोजन तो मैं अपना खुद ही बनाऊंगा और आपके लिए भी मैं ही बनाऊंगा। अगर मेरे कहीं ये हो, प्रतिबद्धता हो कि आपके साथ ही रहूं मैं 2 दिन, आपके घर पे मैं आ जाऊं, तो ये फिर मैं ये कहूं कि या तो भोजन तो मैं ही बनाऊंगा, या कोई ऐसी चीज की भई जिसमें आपका इंटरवेंशन कम से कम हो। जी, आप तो ये खिचड़ी बना लो, नमक भी मत डालना, आप तो खाली दाल और ये चावल उबाल के दे दो मेरे को। आप जो खाओ सो खाओ, मेरे को थोड़ी-सी दिक्कत है, या मैं किस तरीके से कम्युनिकेट करूं? अगर ये वाली स्थिति हो, तो क्या मैं कर पाऊँगा? भई आप तो अपने तरीके से मेरे को अच्छा बना के दोगे, ये नहीं आप जानबूझ के कर रहे हो। पर आपके टेस्ट्स और प्रेफ़रेंसेस जो हैं, सो हैं। आपके तो अपने टेस्ट्स हैं। आपको इससे सरोकार नहीं है कि मेरे क्या टेस्ट्स हैं। माँ क्या चाहती है, ये तो हमको सरोकार ही नहीं है। आप तो ये कह रहे हो कि माँ यील्ड करे आपके तरीके से, यही तो है। हर जने के ये है कि माँ आपके तरीके से यील्ड करे, तो इसके अंदर अब इस उदाहरण को लागू करके देखो, मैं आपके पास आता हूँ और आपके भोजन से मेरे को मुँह में लेते ही उल्टी होती है। अब क्या करूँ मैं? वही डिसगस्ट है। ए डिवाइन डिसगस्ट सीज़ेज़ अपॉन हर। उसको घृणा होती है इस इन बातों से। घृणा किस, अब आप सोचो तो सही, किस बात से घृणा होगी? जहाँ डिसहार्मनी है, ऊपर नाम तो बता दिए, एनवी, जेलसी। अब ये फ़हरिस्त के अंदर से एक-एक ऐसी है जिससे हम तो भरे-भरे हैं पूरे। अपने को जानते क्या ऐसे नहीं है हम नहीं जानते। एंड शी विथड्रॉज़, फॉर शी इज़ नॉट वन हू इंसिस्ट्स और स्ट्राइव्स। क्योंकि वो ऐसी नहीं है जो इंसिस्ट करती हैं। मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूँगा। मैं आपके पास आता हूँ, आपके घर के ऊपर रुकता हूँ, मैं एक गेस्ट के रूप में आता हूँ, आपका भोजन, आपका रहन-सहन वहाँ मेरे को ऐसे जी घबराता है उस सेटअप में, उसकी गंध से। मैंने अगर आपको ये भी कह दिया कि आपसे प्रॉमिस है इतनी देर रहेंगे, मेरी क्या हालत होने वाली है। और अगर ये मैंने प्रॉमिस आपसे नहीं किया, तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं क्या करने वाला हूँ? ये देवियों का एक्शन ऐसा ही है। ये अकोमोडेटिंग उस तरीके से नहीं है कि आप कुछ भी करते रहो और ये ज़बरदस्ती आपके पास आ जाएँगी, नहीं आएँगी। कला ज़बरदस्ती आ सकती है क्या आपके पास? संगीत ज़बरदस्ती आ जाएगा क्या आपके पास? जब ये सामान्य सी चीज़ें हैं, ये नहीं आएँगी, ये देवियों की, आप समझो इस बात को। अगर आपको इसकी कीमत नहीं है, तो इनको कोई ऐसी कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, और इनकी आपकी कीमत है, सर्वोपरि इनकी कीमत है, तो आपको लाइफ़स्टाइल को एकदम यों मोल्ड कर देना पड़ेगा ड्रास्टिकली, रेडिकली। जितनी इनको आवश्यकता उतना एकदम जो ज़रूरी है वो करना पड़ेगा। आपको जो-जो ज़रूरत है कि यहाँ एक हेलीकॉप्टर उतरना है, तो इसके लिए ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स आजकल तो और भी स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। वो यदि फुलफ़िल नहीं करते, आप ज़बरदस्ती करवा लोगे क्या ये चीज़? कि जी ये फुलफ़िल करिए, अब तो कोई सामने व्यक्ति भी नहीं है, वो सारी आप दाखिल करो उसके अंदर कंप्यूटर पे अपनी इसकी, हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। वो अगर रिजेक्ट भी होते हैं, तो आप किसी से कोई ये नहीं कह सकते मेरे क्यों रिजेक्ट किए हैं। तो इन पे आप बाध्यता कैसे कर लोगे? मैं तो ये इम्प्रेस अपॉन करना चाह रहा हूँ। और इसके लिए बाहरी एक्ट से पहले तो आपको अपनी मनोभाव को सँभालना पड़ेगा, कोई बाहरी चीज़ तो है नहीं ये। ये हम जितनी बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये रियल हैं क्या ये? रियल तो होनी चाहिए ये, पर ये कोई भी बाहरी एज़ सच है नहीं।
ये सारी आंतरिक है और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी बाहरी कर्म में। और जो दृष्टि इसको देख पाती है वो देख पाती है। आपकी एक एक बारीकी से चीजों को देख लेते, जो जो दृष्टि देख पाती है वो देख पाती है। अरे भाई, इनमें कोई डिसर्नमेंट तो होता ही होगा इस देवी के अंदर, कि एक जगह तो आती है और खूब वैभव से प्रेम से रहती है, वो जाती ही नहीं है आपके घर से। वो कहते मैं तो यहीं रुकूंगी भाई, आप यहाँ आराम आया देविका जी के पास। महालक्ष्मी आई, वो कहते यहीं तो आराम पा रहे हैं। और एक दूसरी स्थिति ये हो कि वो उस मोहल्ले में भी आती है और वहां से उल्टे पांव भाग पड़ती है। मतलब निर्णय का कोई आधार तो उस देवी के पास तो होता होगा। तो क्या होता होगा? ये तो इंडिकेशंस बता रहे हैं, पर आपको मंथन तो करना पड़ेगा। जी हमने पढ़ लिया, जी ये कर लिया। आप एक ऐसे स्थान पे अब आ चुके हो जहां अगर ये नहीं करते तो आपके साथ नहीं होगा। उसने आपको पीछे जो तैयारी है एक स्थान तक लेके आई है, पर उसके बाद यदि इसको आप ऑनर नहीं कर पाते और नेसेसरी चेंजेस नहीं कर पाते, तो जो लोग इसको नहीं कर पाते वो फिर बाद में यहां से संपर्क विच्छेद भी कर लेते हैं। वो फिर लाइट के पास नहीं रह सकते, क्योंकि उनको चयन की जब प्रक्रिया होती तब वो चयन नहीं करते। तो इनवेरिएबली मैंने आज तक तो ये देखा है, फिर उनकी दूरी हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? आपके पीछे जो भी कुछ रही, आपकी भावना, एस्पिरेशन सारी रही, वो आपको एक जगह तक लेके आई है। अब आप सर्टेन जो आपको डिमांडेड लीप है या डिसाइसिव चेंज है, वो नहीं कर पाते जिन भी कारणों से, वो कारण आपको देखने पड़ेंगे। तो उसका इनवेरिएबली ये परिणाम ये होने वाला है, क्योंकि आपको एक सर्टेन, भाई एक एक्सपेरिमेंट हो गया आपका। तो जो पॉपकॉर्न है वो नहीं बना, आप क्या करते हो उसके साथ? जो फूला नहीं, अब क्या करते हो? क्योंकि उस प्रक्रिया तक तो आ ही गया वो। उस प्रक्रिया वो नहीं बनता तो उसकी छँटनी हो जाती। तो आप स्टैंड स्टिल नहीं हो। आप अपने पीछे से पूरी यात्रा देख सकते हो, और वो यात्रा आपको, ये जितनी हम बातें कर रहे हैं, ये आप सामान्य तरीके से कैसे ले सकते हो? ये कहीं हो तो नहीं सकती ये बातें। भई आप जब ये देख रहे हो कि हम इन शब्दों को किस तरीके से पकड़ रहे हैं, इसमें टू, ऑफ, ये भी हम किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि भाषा का अर्थ निकल रहा है वो। हम नहीं निकाल रहे वो, इंग्लिश भाषा ही निकाल रही है वो अर्थ। वो कोई भी लिटरेट आदमी होगा वही अर्थ निकालेगा, हम जबरदस्ती नहीं निकाल रहे उसका। पर उसके जो मायने निकाल रहे हैं, वो आंतरिक तरीके से निकल सकते हैं। जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो साधक ही निकाल सकता है, दूसरा नहीं निकाल सकता उसका इंटरप्रिटेशन। तो डिवाइन डिसगस्ट, हाँ, वो नहीं है, वो वाली ये नहीं। उसमें तो वैभव में आप जाते देखते नहीं, उनको तो तकलीफ में जाते देखते हो। उनके पास तो ये वाला वैभव तो आता नहीं, परेशानी में ही जाते देखते हो उनको। तो उसके लिए तो माँ ये कहती है कि ये डिवाइन का डिस्प्लेजर है, आपके पास जितने पैसे हैं, ये दिखा रहा है कि भगवान की आपसे नाराजगी, भगवान आपसे नाराज हो गए। डिसग्रेस है ये पैसा होना। साफ-साफ कह रही है माताजी। उसमें क्या कह रही हैं? hatred, jealousy, selfishness, treachery. देखो, में होती है। हाँ, वो तो सारे साइन बता दिए। अब मनी की मैं बताता हूँ आपको। तो आप खोल लो चाहे उसके अंदर, जिससे आपको स्क्रीन दिख जाएगी, अगर देखो तो। बाकी ये अपना जो माताजी वाली पुस्तक है, इंग्लिश का पेज है 252। एनी हाउ सुन लो, कोई वो तो साफ-साफ है। द मोर मनी वन हैज़, द मोर वन इज़ इन ए स्टेट ऑफ कैलेमिटी। कैलेमिटी किसको कहते हैं? त्रासदी, आपदा आ जाती है ना, टिहरी डैम टूट गया, उसको आपदा बोलते हो आप। बादल फट गया, समुद्र ने अपनी जगह छोड़ दी, कोई बांध टूट गया, त्रासदी आ गई, महामारी आ गई।
माई चाइल्ड, यस इट इज ए कैलेमिटी। कैलेमिटी तो समझते हो आप, भयंकर आपदा आ गई, महासंकट की स्थिति आ गई है, और आप तैयारी अपने बच्चे को इस चीज के लिए कर रहे हो, और वो उसमें तैयार नहीं हो पाता तो क्या कोई ना कोई खोट रह गई इसमें? पूरी आपदा आ नहीं पाई इसके ऊपर। इट इज ए कैटास्ट्रोफी टू हैव मनी। कैटास्ट्रोफी होती है ना, कैटास्ट्रोफी हो गई भाई, ओहो, प्रलय आ गई है, तो ये तो महान संकट की। इट इज ए कैटास्ट्रोफी टू हैव मनी। इट मेक्स यू स्टूपिड, इट मेक्स यू माइजरली, इट मेक्स यू विकेड, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैलेमिटीज इन द वर्ल्ड। अब चेतना का कैसा रिवर्सल है? आप तो सारे समय माँ की चेतना, ये चेतना, वो चेतना, इनमें जो सत्र ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक तो मिलेगा क्या जो इस बात को राइट पर्सपेक्टिव में स्वीकार कर लेगा? इसको आंखों में आंखें मिला के देख देख तो सकता है क्या एक भी? इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैलेमिटीज ऑफ द वर्ल्ड। और कोई साधक है जो जिसके आंखों में ये नहीं होगा कि आपकी गाड़ी किससे उतरे हो, तो उसकी आंखें खुद ऐसे बड़ी न हो जाती हो, अरे वाह। रोक सकते हो क्या इसको? वो तो वो कर सकता है जिसको अंतरात्मा के वैभव में जो आनंद आ रहा है वो ही कर सकता है, और दूसरा कर ही नहीं सकता। कैसे करोगे आप? विवेचन करके देखो इसका। मनी इज समथिंग वन ought नॉट टू हैव until one no longer has desires. When one no longer has any desires, any attachments, when one has a consciousness as vast as earth, इस विश्व के बराबर, इस धरती के बराबर की कॉन्शियसनेस हो, then one may have as much money as there is on the earth. It would be very good for everyone. माँ के हाथ में जितनी होगी वो तो कल्याण में ही आएगी काम में। But if one is not like that, all the money one has is like a curse upon him. शाप है उसके ऊपर, अभिशाप है। और आज सारा प्रयास इसी का है। तो इसलिए कैसे समझ में आए? जो बातें अपन कर रहे हैं वो एकदम रिवर्स नजर आती है। जो मेरे को डिस्गस्ट नजर आता है वो आपको ये लगता है ये क्यों ऐसे कर रहा है, क्यों कर रहा है ये ऐसे? तो लाजमी है ये बात, और मैं समझ पाता हूं, इसलिए मैं टॉलरेट भी करता हूं। भाई इतना प्रेम से अपन चल रहे हैं, नहीं उन स्टूडेंट्स को आप बता रहे हो जो आपकी बात ही नहीं मान रहे, और आप डेली, क्या तो आपको ये हो जी आपके कोई ना कोई इंसेंटिव दूसरा है। भाई आपको तो जाके वहां पढ़ाना है, आपके महीने वाले दिन तनख्वाह हो रही है, या आपके ये कोई आपके बेटे को अपहरण किया हुआ है, अब करो। मतलब कोई ना कोई दबाव, कोई ना कोई डिजायर, कोई ना कोई और हो तो आप रोज ये काम करो, नहीं क्यों करे कोई रोज ये, कि रोज आप अपनी एनर्जी दे रहे हो उसके पीछे, ये जानते हुए भी कि इनके कुछ नहीं होना। ये इनका गठन हो चुका है, इनके कुछ भी नहीं, इतना सा फर्क नहीं पड़ना। आपके टेस्ट में इतना भी फर्क आया हो तो देखो, आपके एक्चुअल जो टेस्ट हैं वो तो वहीं के वहीं हैं। हाँ कोई एक प्रकृति के अंदर है वो कहे अब तो ये नहीं, वो तो बुढ़ापे में वैसे ही हो जाएगा कि अब तो ये नहीं। वो तो अवस्था भी करवा देगी, उसमें क्या बात है? अरे भाई जिसके पेट में दर्द हो रहा है उसको खाना वैसे ही नहीं पसंद आएगा, तो इसमें टेस्ट थोड़ी चेंज हो गए, उसको टेस्ट चेंज होना नहीं बोलते। मैं तो देखता नहीं, अब मैं जिस तरीके से परसीव करता हूं, मैं अगर आपको एक्चुअल बता दूं तो आपको बहुत पीड़ा होगी, इसलिए मैं बताता नहीं। दिस आई कुड टेल टू एनीवन टू हिज फेस। मैं उसके मुंह पे कह सकती हूँ ये बात किसी को भी। इवन टू द मैन हु थिंक्स दैट इट इज ए मेरिट टू हैव बिकम रिच, जिसको ये लगता है कि रिच होना तो एक मेरिट है। इट इज ए कैलेमिटी एंड परहैप्स इट इज ए डिसग्रेस, दैट इज इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ए डिवाइन डिसप्लेजर। डिसप्लेजर का साइन है ये, और आप फ्लॉन्ट करते हो उसको। देखो मेरे पास ये है, मौका चूकता ही नहीं व्यक्ति इसको दिखाने का। देख रहे हो ना आप? इट इज infinitely more difficult to be good, to be wise, to be intelligent and generous, to be more generous. You follow me? समझ रहे हो? When one is rich than when one is poor. I have known many people in many countries, and the most generous people I have ever met in all the countries
were the poorest. And as soon as the pockets are full, one is caught by a kind of illness. उसके बुखार चढ़ जाती है, एक बीमारी हो जाती है उसके, which is a sordid attachment to money. I assure you it is a curse. कह रही है ना बार बार माता जी. There are countries and regions which always say that God makes those whom he loves poor. I don't know if that is true, but there is one thing which is true, that surely when someone is born rich or has become very rich, in any case, when he possesses much from the point of view of material riches, it is certainly not a sign that the divine has chosen him for his divine grace. तो इसलिए वो बोलते थे हमको तो चारों तरफ सुखदता है, ये है वो है. मैं कह तो नहीं सकता कि अब ये डिस्ग्रेस है भगवान की. ऐसी कोई चीज नहीं है. जिनसे वो प्रेम करता है उनको काम में लेता है. मैं अगर आपसे प्रेम करूंगा तो आप पे जोर आजमाइश कर सकता हूं कि नहीं आपको इतनी देर बैठ के ये करना ही है, इतनी देर आपको ये करना है, और आपके भले के लिए करूंगा मैं. तो भगवान ऐसा भला कैसे कर लेगा आपकी पशुता को और खूब व्यवस्थित कर दे. आपका बच्चा अगर एथलेटिक्स के अंदर जाना चाहता है तो ही आपको बोलेगा, खड़ा हो, सोने में तो रस तेरे को आ रहा है, पर तेरे को जिस फील्ड में जाना है खड़ा हो. उसमें भी कहोगे अगर प्रेम होगा तो. हालांकि भारतीय माओं की तो बुद्धि फूटी भी है एकदम. उनको तो सेंस है ही नहीं, वो तो लपेट रही है उनको क्या आसक्ति, खा जाऊं मैं इसको. उन माँ तो कह रही है जो कह रही है तो पढ़ लो उसको, उसमें क्या बात है. वो तो मार डालती है उसको, निगल जाए बस, खा जाऊं मैं अपने बच्चे को. एंड ही मस्ट मेक ऑनरेबल अमेंड्स इफ ही वांट्स टू वॉक ऑन द पाथ, द ट्रू पाथ टू द डिवाइन. उसको बहुत बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे यदि व्यक्ति भगवान के पथ के ऊपर जाना चाहता है तो. तो माँ का दृष्टिकोण एकदम ड्रास्टिकली कुछ और है. आप देख रहे हो, ये इससे भी नहीं होगा कि आपके पास जो धन है उसको सड़क पे फेंक आओ. ये भी नहीं कह रहे. अरे करने का इतना काम है, मैं तो कह रहा हूं धन का पहली बार तो आपको उपयोग समझ में आएगा, नहीं तो अभी तक उसका कोई उपयोग नहीं है. वो आपको उपयोग में ले रहा, आप क्या उपयोग में ले रहे हो. वाइटल बीइंग्स उपयोग में ले रहे हैं हमको, हम सबको. आप क्या टेस्ट के लिए खाते हो, वो आपको के अंदर प्लांट करते हैं. यार थोड़ा सा ये हो रहा, चल ये खा लेते हैं. मौसम थोड़ा सा ठंडा है, पकौड़ी बना लेते हैं. बरसात की 4 बूंद क्या गिरी, यहाँ तो लग गए बेसन के. अपने तो अलग अलग शेप में, अलग अलग तरीके से, इसके साथ चटनी ये होनी चाहिए, कैसी डिवाइन की डिस्गस्ट आएगी इसके पीछे. अरे तूने ये क्या किया. करने के कितने और काम भी हैं, उनके लिए मना कर रखा है. उनमें थोड़ी मना किया है. अपनी एनर्जी को आप किस में दे रहे हो. मैं तो कह रहा हूं 100% इसमें दे देते हो तो करने का इतना कार्य है. मैं ये कह रहा हूं कि जो आप आनंद लेते हो उसके स्रोत खुल जाते हैं. संगीतकार अगर ये कहे कि यार खाने के लिए मना थोड़ी किया, यार ये कहे कि वो चाट गलियों में मिलना शुरू हो जाए, तो उसका गुरु उसको 1 सेकंड नहीं रखेगा. जो भी ट्रेडिशनल गुरु रहे उन्होंने 1 सेकंड टॉलरेट नहीं किया. वो तो बहुत ज्यादा कीनली ऑब्जर्व करते थे. गुरु जी को पसंद नहीं है, चाहे वो गुरु जी को लेजिटिमेट चीज ही पसंद नहीं है तो भी मैं तो नहीं करूंगा. बस कॉमन सेंस की सी बात है ये. आप जिसके पास जाते हो कोई चीज सीखने के लिए, अगर उस व्यक्ति को पर्टिकुलर कोई चीज समझ में नहीं आती, अब जैसे प्रेम के कारण ही आप अपने को चेंज कर लेते हो ना. भाई जिनके पास मैं म्यूजिक सीखने जाता था जयपुर के अंदर, वो टागर ब्रदर्स, जो आपने नाम सुना होगा, टागर ब्रदर्स थे. तो ध्रुपद गायकी के अंदर फॉरमोस्ट सिंगर्स के अंदर आते हैं. उनके पास ये नैष्ठिक पंडित, जिनके जो आपके श्रीनाथ जी का इष्ट इस संप्रदाय को बिलोंग करते, अपना खुद जर्मनी भी जाएंगे तो खुद का भोजन साथ लेके जाएंगे. और उनके जो पेरेंट थे, जो पिताजी थे, उन्होंने तो मंदिर के अलावा कहीं गाया ही नहीं, केवल भगवान के सामने गाया. राजा भी अगर आ जाए तो अपने घोड़े पे खड़ा रहो, चाहे घर के बाहर जयपुर महाराज आ जाओ, चाहे भैया हम आपके लिए नहीं गाएंगे. हम तो
भगवान के लिए गाएंगे। तो उनके जो पुत्र थे लक्ष्मण भट्ट तैलंग, वो उनको स्कॉलरशिप में वो चले गए डागर ब्रदर्स के पास सीखने के लिए। अब वो मुस्लिम थे, तो वहां मीट वगैरह भी बनाते थे वो। उनको ये पता कि ये फिर बाद में जो है, ये तो जिस संप्रदाय से आया है ये तो पानी ही नहीं पीता। उन्होंने फिर अपनी लाइफस्टाइल जो है इनके तरीके से। तो बात तो आनंद की और उसकी है, अगर आपके वो खुले नहीं ना, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकोगे। आपकी प्रकृति आनंद तो इसी में लूटेगी, आपको बोझ लगेगा। आप माँ की पुस्तक एक सीमा तक पढ़ पाओगे, उसके बाद लगेगा बहुत ज्यादा हो गया, इतना कंसंट्रेशन। अरे मैंने कहा 20 पेज आप रोज के कर लो, 20 करे थोड़ी जाते हैं ये, तो ये इतने थोड़ी होते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसका पता ही नहीं चलता, ये तो सोते सोते पढ़ लेता आदमी। वजन लगता है ये। भावना एक चीज है, एक्चुअल उसको क्रियात्मक रूप देना एक बहुत अलग चीज है। वो तो करेंगे तब पता चलेगा कि कौन सी चीज में कितनी, ड्राइवर को क्या समस्याएं आ रही हैं, पास में बैठे व्यक्ति को एहसास भी नहीं हो सकता। जब तक आपको ड्राइविंग खुद नहीं आती हो, तो किन गलियों में तंग के अंदर और के अंदर, बच्चे को सेंस थोड़ी आता है। वो तो ड्राइवर को कहता है अपने तो उधर चलो, अपने तो इस साइड चलो, करता है ना मांग। तब एक भौतिक चीज में आपको ये सेंस नहीं है, ये चीजें बहुत ज्यादा अलग हैं। इतना तो आपको थोड़ा समझना ही पड़ेगा। और तो इसका क्या उपाय है? जब ये कह रहे हैं वो डिस्गस्ट हो से भाग जाती है, तो क्या तो वो भाग जाएगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और वो इंसिस्ट भी नहीं करती इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा हो भी रहा होगा तो अपने को क्या पता। तो हमारे पास फिर शुभ बचेगी क्या चीज, जब ये देवियां तो आएंगी नहीं। गलती से अगर आ जाती हैं तो उल्टे पांव वापस भाग खड़ी होंगी। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या आप इसके लिए तैयार हो? माँ की दस्तक, खैर उस समय आप फ्री नहीं मिलते, जिन भी बहानों से, या आपको उचित ही कारण लगते होंगे वो। क्या आप ये चीज स्वीकार कर सकते हो कि माँ आए दस्तक दे चली जाए? इसके लिए जो आवश्यक है वो कर लो। इसके लिए जो आवश्यक है इस विचार को कर लो कि माँ आए और वो आपको पुकार करे, और उस समय आप कहीं और फोन पे लग रहे हो, आपने हेडफोन्स लगा रखे हैं। व्यक्ति जब आगंतुक का इंतजार करता है, अपनी सारी चीजें बंद कर देगा। अरे नहीं, कहीं कल को सुने नहीं, एसी की कूलर की आवाज हो रही है, या टीवी की आवाज हो रही है, फोन की आवाज हो रही है। अरे सबसे महत्वपूर्ण संदेश के लिए कैसे इंतजार करता है? क्या माँ के लिए हम वैसे इंतजार करते हैं? भावना के नाम से इस लबादे में हम जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। सच्ची दृष्टि रखो और उस पर दृष्टिपात करो। ये मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, ये तो मैं स्वयं प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहा हूं। आप कर पाओगे तो आनंद में आ जाओगे, नहीं करोगे तो जो है सो है। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि डिवाइन डिसगस्ट। आप कितने बड़े सत्र ऑर्गेनाइज करते हो, इससे इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। वही नेवले वाली कहानी, उसने कहा सच्चा त्याग तो यहां हुआ नहीं। युधिष्ठिर के यज्ञ के अंदर जाके उसका आधा शरीर सोने का था, तो उसने कहा कहीं सच्चा त्याग हो, वहां मैं जाऊं, उस भूमि पे अपने आप को यूं लोट पलेट करूं तो वहां सोने का हो जाऊंगा। अभी यज्ञ किया है इसने, और खूब इसने अपना लुटाया है। उसने कहा रे मैं वहां गया था, वहां भी हुआ नहीं। मैं तो एक ऐसे मकान के अंदर गया था, वहां दुर्भिक्ष पड़ा था चारों तरफ, कोई भोजन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। बहुत दिन से ये निराहार थे, भोजन किया नहीं था, मरने की स्थिति में थे। तो कहीं से मुश्किल से इतना सा एक मुट्ठी आटा कहीं से मिल गया। ऐसे समय में ब्राह्मण जो है वो ले आया वो आटा। उसकी स्त्री ने उसकी एक रोटी बनाई, बना के भाई की, बहन की, माँ की, पति की, मतलब इन 4 जनों की या 3 जने जितने भी है इनकी रोटी बनाई। बनाई क्या, वो एक को ही बना ली बस, और उसके अब टुकड़े कर लेंगे। बाहर से कोई आगंतुक आता है, दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। अब इनके अंदर एक दूसरे के बीच में डिस्कशन इस बात का चल रहा है
भाई ये कह रहा है कि नहीं, मेरा शेयर दे दो। बहन कहती है ना, उनकी अपने अपने जस्टिफिकेशंस हैं कि मेरा वाला भाग क्यों देना चाहिए, सब ये बता रहे हैं। आदमी ये कह रहा है मैं गृह स्वामी हूं, मेरा ही जाना चाहिए, राइट मेरा है। पत्नी कह रही है ना, घर की स्वामिनी मैं हूं, ड्यूटी मेरी बनती है सेवा की। पुत्र ये कहता है ना, आपकी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, आपके ऊपर कोई आंच आती है तो मेरी भक्ति के ऊपर क्या। बेटी अपनी बात कह रही होगी कि घर को आगे, जो संतति आगे, परिवार को आगे ले जाने के लिए पुत्र की आवश्यकता है, मैं जाऊंगी। जो भी उन्होंने समहाउ एक एक अपना भाग उसको देना शुरू किया। आगंतुक जो आया वो इतनी भूख के अंदर था, उसने सारों का शेयर है वो ले लिया, क्योंकि पहला वाला खाते ही उसने कहा ये तो मेरी भूख को और बढ़ा दिया इसने, मैं तो मरूंगा। तो इनका एक एक का शेयर सबने दे दिया, उसने खा लिया, चला गया। ये रात को मर गए सारे के सारे। इस कंडीशन में थे, ये सारे मर गए। उस कंडीशन में ये डिस्कशन ये कर रहे हैं कि मेरा पार्ट दूंगा। ये सारे को एक कॉर्नर के अंदर नेवला था, चारों तरफ दब अकाल ही पड़ा हुआ हो, तो वो भी बेचारा आपने जो कहां से भोजन लेके आएगा। तो जिस चूल्हे के ऊपर भोजन पकाया गया था, या भोजन तो क्या पकाया गया था, जो भी पकाया गया था, उसके पास उसने एक आध दाने कोई होंगे। उसने कहा भाई अब क्या करें, जितना चाट सका चाट लिया, बाकी में लोट पलेट कर लिया। भूखा आदमी और क्या करे। का वो सच्चा त्याग था। उसमें कोई उनको उससे वापस कोई चीज नहीं चाहिए थी, उस आगंतुक से, कि हमको वापस रिटर्न की इच्छा है इससे। तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कोई सच्चा त्याग और मिले, कि मेरा आधा सोने का हो जाए। क्या हम अपने जीवन को सोना करना चाह रहे हैं? भावना तो है क्या इसकी, करें तो बहुत दूर की बात है। चाह तो है क्या इसकी, ये टटोल लो। ये टटोलने की जरूरत है, नहीं तो डिवाइन डिसगस्ट तो है ही। वन हु इंसिस्ट नॉट और स्ट्राइव्स, वो इंसिस्ट नहीं करती, स्ट्राइव नहीं करती। इंसिस्ट नहीं करेगी आपके साथ, विड्रॉ कर लेगी अपनी प्रेजेंस, और आपको ये इंप्रेशन दे देगी आप में भक्ति भी है, ये भी है। ये इंप्रेशन देने में लगा क्या, कोई भी दे देगा, उसमें क्या बात है। भक्ति नहीं देंगे अपनी। अरे भाई, किसी को पर्सनल समय देने की बजाय इसको मैं कोई एक ऐसी लॉलीपॉप दे दूं और विवेक भी खुश हो जाए, मैं भी खुश हो जाऊं, कितनी एनर्जी बच जाए मेरी। आप सोचो तो सही। आप जिसमें खुश हो जाओ और मेरी एनर्जी भी बच जाए उसके अंदर, मेरे लिए कितना सस्ता पड़ता है। पर्सनल समय देना और चेतना देना। अगर किसी को ये महसूस हो, आदमी समय देता है किसी को, समय है तो सही क्या उसके पास, और है तो भी क्या, क्वालिटी टाइम है क्या तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास। हम इंतजार कर रहे हैं ये देवियां आए और अपना अनुग्रह करें, ये बात ये कर रहे हैं, अरे दुर्गंध कम रखो, तो ये तुम्हारे पास थोड़ी देर रुक पाए। ये तो ये कह रहे हैं। हमारे पास ऑफर करने के लिए है क्या। देखो मैंने भगवान का कमरा कितना बढ़िया सजा रखा है, मार्बल की चौकी लाई हूं मैं उनके लिए। हम उनके लिए ये करें। यहाँ सिंगापुर के अंदर प्रॉपर्टीज की इतनी भयंकर कीमत है, हमने एक रूम भगवान को दे रखा है। अब वो कैसे रीपे करेगा बेचारा भगवान आपके ये दी हुई चीज को। एक कमरा दे दिया बताओ आपने उनको, और आपने व्यवस्था कर रखी है रोज उनके लिए एक देशी गाय का दूध भी आ जाता है। आप उनको फूल भी लगाते हो सुबह सुबह। आप कह पा रहे हो ये, नहीं कह रहे तो मन में रख पा रहे हो ये। तो इसके अंदर ऑफर करने को तो हमारे पास क्या है, यही है कि इसमें दुर्गंध को थोड़ा कम कर लें, और उनको ये कहें अब देखो मैं कोशिश कर रही हूं या कर रहा हूं। ये चिंता करो कि उनको दुर्गंध क्या लगती है, आपको लगती है या नहीं लगती, उससे कीमत नहीं है।
उसको क्या लगती है वही तो काम आएगी। आपके घर के ऊपर आके उसको कौन सी चीज दुर्गंध युक्त लगती है, कौन कौन सी सुगंध युक्त लगती है, ये तो उसकी काम आएगी, मेरी थोड़ी काम आएगी। ये प्रश्न हमने से पूछता है क्या कोई कि तेरे को क्या चाहिए ये बता? अगर सच्चे रूप से पूछोगे वो चूक नहीं सकती, तुरंत बता देगी। प्रॉब्लम है कि हमको सरोकार नहीं है, हम सबकी है, इसमें कोई एक XYZ की बात नहीं है। हमको ये जीवन भी प्राप्त हो सकता है, ये देवियां आपके पास डेरा डालने जाए नहीं। और एक ये है कि आप चाहे उल्टे लटक जाओ, ये रुके नहीं आपके पास। दुर्गंध में कोई कैसे रुक सकता है? माता जी ने जब शिव जी को बुलाया और शिव जी ने कहा मेरे से इस बदबू में मेरे से नहीं आया जाता, कह ही दिया उन्होंने, माता जी को ही कह दिया। व्यक्ति उसको सफलता के मानक बता रहा है, मतलब एक कुछ तो कॉन्ट्रास्ट तो है, इस बात से तो स्वीकार करो। मनुष्य जाति जिसके पीछे पागल हो रही है, देवताओं को दुर्गंध आ रही है उसके अंदर। आप कह रहे हो मेरी इसमें साधना हो जाएगी, अब किससे कर लोगे आप? देवता तो आ नहीं रहे अपने पास, किस आधार पे कर लोगे? ये एक प्रश्न है ये। तो ये फर्क तो है क्या कुछ, मतलब एक फर्क कुछ है तो सही है ऐसी चीज, अपन कुछ ना कुछ तो भ्रम में तो है, इससे ये आभास हो जाता है? बहुत बड़ा मैटर्स थोड़ी। हमको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इनफैक्ट हमारे वैल्यूज जस्ट दी ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट है भी है कि नहीं पता नहीं। और वेलिंग हर फेस, अपना मुंह छिपाकर, शी वेट्स फॉर दिस बिटर एंड पॉइजनस डेविल्स स्टफ टू बी रिजेक्टेड एंड डिसअपियर बिफोर शी विल फाउंड अ हर हैप्पी इन्फ्लुएंस। या अपना मुंह छिपाकर, वेल करना, वेल मतलब पर्दा, पर्दा करते हो ना आप, अपना चेहरा छिपा लेती है ये। और किस चीज का इंतजार करती है? दिस बिटर एंड पॉइजनस डेविल्स स्टफ। जो डेविल्स स्टफ है हमारे अंदर, या जो हम जिसमें हैं, बिटर, खारा, कड़वा और पॉइजनस। आप मेरे को ऑफर कर रहे हो और इंसिस्ट कर रहे हो, जी आप मेरे गेस्ट हो, आपके तो मुंह में ही दूंगी मैं ये, मगर पॉइजन है इसके अंदर। आप कहते नहीं नहीं नहीं, आपको तो लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं, कितना प्रेम से इन्होंने बनाया, भाव से बनाया, मैं अब मेरे को क्या करना चाहिए उस भाव का? अरे यार, एक चम्मच लेते ही मेरे लूज मोशन होते हैं, मैं क्या करूं इस भाव का, ये तो बताओ। हाँ, आपकी भावना को आहत नहीं करो। जैसे आप एटिकेट्स क्या करते हो, किसी के घर पे गए तो आप उसको कहते हो आप चाय तो बढ़िया लेके आए आप, मेरे को कुछ ये भी मिल सकता है क्या, इतने में नाली में डाल देते हो उसको। और मतलब ये तो एटिकेट्स वाले की है, जिसको नहीं आपसे एटिकेट्स निभाने, वो क्या करेगा कि तेरी चाय तेरे पास रख, या तेरी ऑफरिंग तेरे पास रख। हमने भगवान को ये ऑफर किया, हम तो ये भी देते हैं भगवान को। भगवान कहते तेरे पास संभाल के रख, तेरे पास संदूक वंदूक नहीं हो तो मैं भेज दूंगा अच्छे से संभालने के लिए। तो आपको पैसा दे देता है, अच्छा मकान दे देता है, थोड़ी अकल दे देता है। तो आप कह रहे हो वाह, माँ की बड़ी कृपा रही मेरे बेटे की, यहां नौकरी लगी। अरे ज्यादा बुरे कोड़े खाएगा ये तो। आपको ये नजर नहीं आ रहा, माँ की कृपा से ये तो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है ये। और हो, आपको ये नजर नहीं आ रहा, देख बेचारे के साथ क्या हुआ। वैल्यूज इतनी ऑपोजिट हैं, रिवर्स भी नहीं कह सकते ये तो। अब ये शब्द काम में ले रहे हैं, देखो तो सही आप एक एक शब्द को, और उसी चेतना में आप इस डिस्गस्ट को देख सकते हो। डिस्गस्ट शब्द देखते हो ना आप, कि वहां जाओ और आप एक पॉइजनस गैस से कोई कमरा भरा हुआ है, दुर्गंध आ रही है उसके अंदर, आप रुकोगे उसके अंदर? एक पेंट की भी गंध होती है, हम कितना दिमाग ऑफ हो जाता है। अच्छी बात तो नहीं कर सकते, आपका तेरे से अच्छी बात तो करने आया था, तू आदमी अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, यहां बैठ के तो बात नहीं हो पाएगी, यहां से तो हट, थोड़ा दूर हट, यहाँ तो तूने अभी तुरंत में पेंट किया है, गंद आ रही है इसकी। आप वहां भी नहीं बैठ पाते, डिस्गस्ट कह रहे हैं ये। या अपना चेहरा छिपा के वो वेट करती है इस बिटर और पॉइजनस डेविल्स स्टफ के लिए, कि आप इसको रिजेक्ट करो और डिसअपियर करवाओ,
बिफोर शी विल फाउंड अ न्यू, स्थापित करेंगी, फाउंड मतलब स्थापित करेंगी, अ न्यू, नए तरीके से, हर हैप्पी इन्फ्लुएंस, तो करेंगी, नव निर्माण करेंगी। ascetic bareness and harshness are not pleasing to her, तपश्चर्यात्मक बेयरनेस वो उसको अच्छी नहीं लगती, एंड हार्शनेस, शरीर के साथ जबरदस्ती आप ये कर रहे हो वो भी उसको नहीं चलती। इसलिए प्रेम से आपको जो मिल रहा है आप ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। अरे भाई आप किचन में गए, माँ की किचन है, आप कोई तय करके नहीं गए, पर वहां कोई अच्छी डिश है, उसको मैं ये नहीं कह रहा कि उसको जबरदस्ती आप चयन कड़वी चीज का करो क्योंकि इसमें आपको रस आ रहा है, ये तो मूर्खता हो गई। ये तो इसकी आसक्ति इससे नहीं तो आपकी इससे असेटिक प्रैक्टिसेस से हो गई। इतना क्या विचार करना पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। करने के तो अभी और बहुत काम है। व्यक्ति क्या इन डिटेल्स का तो सरोकार रखता है, फंडामेंटल जो शिफ्ट है साइकोलॉजी का वो करता नहीं है। फिर वो कहता है आजकल जब भोजन पकाता हूं तो भी माँ को बुला लेता हूं, फिर वो ये बातें करता है। अरे पर तेरे को वहां फुटबॉल ग्राउंड में कहा किसने बैठने को? मैं चेयर ये वाली ले लेता हूँ, जब गेंद आती है तो मैं दे देता हूँ, कोई आता है तो उसकी हेल्प भी करता हूँ अपने बगल वाले को। क्या तू बातें क्या कर रहा है, तेरे को भेजा किसने वहां? तेरे को तो दवाई लेने भेजा था मैंने। आपका अगर नौकर ये कहे जहां भेजा वहां न मिले और दूसरी जगह के गुणगान गाए, आप उसको डांटोगे या उसको क्या करोगे आप? अभी यही गुणगान हम गा रहे हैं, माँ चाहती है कुछ और, हम गुणगान कर रहे हैं कुछ और। हम तो ये कर रहे हैं, हम तो खाना पकाते टाइम माँ की प्रेजेंस को बुला लेते हैं, पर बनाना चाहिए या नहीं चाहिए? Ascetic bareness and harshness are not pleasing to her, nor the suppression of the heart's deeper emotions. न हार्ट के डीपर इमोशंस हैं, उनको सप्रेस करना। प्रेम है तो है, सप्रेस इसलिए कर लो कि जी ये एक्स वाई जेड जो बैठे हैं इनको अच्छी नहीं लगेगी ये बात। तो हेल सिस्टर्स थी, वो विवेकानंद जी को कहती थी ये आप क्या कहते हो? क्या चीज चाहिए, क्या उसके अंदर क्षात्र तेज चाहिए? वो उनके देश के अंदर जाके कह रहे हैं हिंद महासागर का सारा कीचड़ तुम्हारे चेहरों पे डालू ना, तो भी तुम्हारे मिशनरीज ने हमारे यहाँ जो गंध फैलाई है भारत के अंदर, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं करूंगा मैं। क्या चाहिए ये कहने के लिए? हमारे अंदर है क्या ये? मरी भी आत्माएं हैं हमारी, कोई भी आ जाएगा उसके तरीके से ही बना के उसकी में बह जाएंगे। शर्म नहीं आती? ये है दुर्गंध, हमारे व्यक्तित्व की दुर्गंध है। हमारा कोई स्टैंड ही नहीं है। क्या खड़े होके साफ साफ ये कहने में जोर आ रहा है, अरे माँ के लिए जीवन जियो, प्योर तरीके से जियो, और ये आपका जीवन इस चीज का प्रमाण होना चाहिए। ये कहने में क्या दिक्कत आ रही है? एक और कह रहे हो मेरे को इसी में सुख मिलता है, करते जानबूझ के चला चला के उल्टे काम, इसका मतलब कहीं ना कहीं चक्कर तो है। मैं अगर एक तरफ कह दूं कि इस ये भोजन करने से मेरे को दिक्कत होती है, और फिर भी मैं हर बार जाके वही चीज लेके आ रहा हूं चयन करके, तो ये दोनों बातें कंसिस्टेंट तो नहीं हुई। कंसिस्टेंट कैसे हुई ये सारी चीजें हम हार्बर कर रहे हैं अपने अंदर। महालक्ष्मी जो कि ये वो वाली देवी हैं जो सबसे ज्यादा एन्चांटिंग है। बाकी दो तो लगती है आपको कोल्ड अलूफ, और दूसरी है आपके लिए स्विफ्ट। महाकाली तो बहुत ज्यादा स्विफ्ट है, वो पकड़ में ही नहीं आती। और दूसरी है कोल्ड और अलूफ, उसका सेंस ही नहीं है, बहुत दूरस्थ है वो। ये देवियों की स्थिति है। ये तो जो सेंटेंस कह रहा है मैं खाली वो बात कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये सेंटेंस कह रहा है। मैं तो एक्चुअल में उन शब्दों को पूरा खोल ही नहीं पा रहा जितना मैं महसूस कर रहा हूं। मैं रोक भी रहा हूं अपने आप को कुछ कि एक्चुअल इनके रंग न दिखाएं। मैं काफी रोक रहा हूं अपने आप को। आप ये सोच के चलिए, मैं चला के इसको ज्यादा नहीं बना रहा, मैं उसको कम कर रहा हूं। ये इनकी क्रिया है, अगर आप इनसे सरोकार रखते हैं। आपने सुना ये अनिल जी ये सारी चर्चा? जी हाँ, बिल्कुल।
तो ये तो खैर बहुत जबरदस्त चीज है। इसलिए जीवन में आप तो चाहो भले ही, पर आपके भीतर कोई चीज है, शुभ चीज तो चाहती नहीं, इसलिए वही सारी चीजें रहेंगी, फर्क कुछ नहीं आने वाला। ये चीजें रियल हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है जो श्री अरविंद कह रहे हैं। ये इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये अनरियल है, इसमें अपने को कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें अगर अब ये इसमें डिस्कस जैसे है, इसमें जैसे ये जो मनी के बारे में आया है, तो इसमें क्या प्रोस्पेक्ट, मतलब क्या भाव रहना चाहिए? जैसे एक अनासक्त भाव का एक मैंने पढ़ा था या सुना भी था, माइंड से मतलब कोई भी आपका भाव अपनाओगे गलत ही पोजेशन, जाएगा। हाँ पजेसिवनेस जो है वो आपकी कम होती है थोड़ी, उससे वो ना ठीक हो है। ही नहीं सकता ऐसे कि आप सोच के कर लोगे। हम्म। ये केवल माँ के हाथों में होगा तो ही सही काम में आएगा। जब आप माँ के हो ही नहीं, तो ये पैसा माँ के हाथ में कैसे जाएगा? ये बताओ मेरे को, फिलोसॉफिकली बताओ आप। हम्म। अगर मैं माँ का ही नहीं हूं तो मेरे विचार, मेरा पैसा माँ के पास कैसे जाएगा, ये तो बताओ। तो पहली चीज इसके अंदर ये है कि मैं माँ का हूं, वो मैं होना चाहता ही नहीं, तो आगे की बातें करने से कोई लाभ है ही नहीं ना। ये कोई भ्रम की स्थिति छोड़ ही नहीं रही, और इसमें नुकसान या आप जो भी कहो, ये देवियां आपसे विड्रॉ कर लेंगी, इनफैक्ट विड्रॉ करी भी बैठी हैं। आपको ये पूछना पड़ेगा उनको कि हे देवी, आपको किसमें खुशबू आ रही है? आपको, आप मेरे को अगर भोजन करवाओ और उसको मुंह में रखते ही मेरे को उल्टी आए, मैं आपका भोजन कब से करने लगा, ये तो बताओ। तो ये प्रश्न आपको माँ से करना पड़ेगा, और आपको चिंता करनी पड़ेगी। जैसे आपके कोई स्पेशल गेस्ट आपके घर पे आ जाए तो कितनी तैयारी करते हो उसके रूम की, और कोई बहुत ही ज्यादा वीवीआईपी आ जाए, उसके लिए कितना परिवर्तन करते हो। जो बेस्ट रूम है या उसको टॉयलेट बाथरूम है, घर की सफाई है, उसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं। अगर घर उस तरीके का नहीं है तो फिर आप फिर बाद में कोई दूसरा एक जगह उसके लिए देखते हो कि वो भोजन की, उसकी व्यवस्था, रहने की, सहने की, बैठने की, आपके स्वयं के वेशभूषा की, कैसे बैठना है, उसके साथ एटिकेट्स कैसे, 10 मिनट की आपके उसके साथ वार्ता है, उसके लिए कितनी पहले प्रैक्टिस करते हो। ये मनुष्यों के साथ करते हो तो देवियों के लिए हम कितना सरोकार रखते हैं, वो प्रश्न हमको अपने आप से करना पड़ेगा, किसी और से करने की जरूरत नहीं है। हमको चिंता तो है क्या ठीक है। उस चीज की? उतना ही रेस्पॉन्स आएगा, अलग से कहां से आ जाएगा? आपकी साइकोलॉजी से परे आप कहीं नहीं जा पाओगे। अगर आप इस भाव से मूव्ड हो, एकदम रिवर्सल करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे लोगों को जब इसने ये अफीम चटा रखी है, हम हैं क्या? क्या विशेष क्षमता है हमारे अंदर? जिनमें शार्प माइंड हैं, शार्प लोग हैं, वो नहीं जा पा रहे, हम हैं क्या भाई? ठीक बात।